हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें पहले मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट चुंबक होती है। मैग्नेट में टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स कौन कौन से हैं? दो टाइप की मैग्नेटों हैं, एक नेचुरल है, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट में दो वो हैं, टाइपों हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट के फिर दो टाइपों हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। एक टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। एक टेम्परेरी और एक परमानेंट मैग्नेट। इसमें एक तो टाइप पढ़ लिया मैग्नेट का, दूसरा पढ़ाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाएंगे? प्रॉपर्टी। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी जो है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो है। पहले तो मैग्नेट की क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्टिव हो है। दूसरी क्या है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो है। दूसरी कौन सी हो है? डायरेक्शनल हो है। तीसरी ऑलवेज, पोल्स ऑलवेज किस में पाए जाए हैं? पेयर में पाए जाए हैं। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे इन पेयर। किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। और इसमें जो सेम पोल हो मैग्नेट के, सेम पोल रिपेल करेंगे ईच अदर। डिफरेंट पोल होंगे या अपोजिट पोल भी कह सकते हैं। अपोजिट जो पोल होंगे वे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? ईच अदर ने अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट हो गया। ये पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ाएंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह तो करंट का? तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो है फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक जो इफेक्ट हो करंट का वो किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें तीन टाइप के मैग्नेटिक कंडक्टर हो हैं। एक तो स्ट्रेट वायर हो, किसमें हो? स्ट्रेट कंडक्टर या एन जेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में फील्ड की बात करें, फील्ड स्ट्रेंथ की, फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा? डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होगा किसका? करंट का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? डिस्टेंस का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर का। अगर इसमें आप स्ट्रेट वायर में दूसरा पॉइंट की बात करें तो वो है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो इसमें डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की वह कौन सी होगी? तो दूसरा पॉइंट है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन दो चीज़ आते बेरा पाटा का। दो चीज़ बताओ यहाँ पे ना डायरेक्शन
कौन कौन सी? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। ये क्या बताऊंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब रूल, जिस तरह अगर करंट इस वायर में है तो थंब ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो उंगली होंगी और डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर इसमें ऊपर की तरफ जाए तो डायरेक्शन कौन सी होगी? यह होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो। दूसरा हो इसमें सर्कुलर लूप, यहाँ पे कैस का है? कोयल, सर्कल। फील्ड स्ट्रेंथ होगी, फील्ड स्ट्रेंथ ना एफ एस तो लिख रहा हूँ मैं, फील्ड स्ट्रेंथ होगी वह बी, मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसका? करंट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस का। सेम है, उसमें भी डायरेक्टली था, इसमें भी सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बात करना डायरेक्शन की या पोलैरिटी की, किसकी? पोलैरिटी, मतलब कौन सा पोल बनेगा कौन सी डायरेक्शन में। तो पोलैरिटी ऑफ कोयल देखेंगे तो आप ही क्या करेंगे? इसमें रूल लगाएंगे कोयल में, पोलैरिटी ऑफ कोयल देखेंगे तो वो लगेगा रूल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का रूल। अगर डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल। अगर क्लॉकवाइज है डायरेक्शन घड़ी की दिशा में करंट की डायरेक्शन तो कौन सा बनेगा? साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। अगर घड़ी की दिशा में करंट की डायरेक्शन है तो साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन तो नॉर्थ पोल। ये है तीसरा सोलेनोइड। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो होगा N में म्यू नॉट N2 में करंट I अपॉन में 2 पाई R। इसमें केवल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए क्योंकि सोलेनोइड में क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल हो है और इनके बीच में गैप कौन हो, तो इसमें भी फार्मूला हो जाएगा सोलेनोइड में। सोलेनोइड की यूज कराया जाए, ज़्यादातर यूज कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड बनाने खातर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने खातर किस चीज़ का काम कराया जाए? सोलेनोइड का। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी सोलेनोइड में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों है? अगला टॉपिक आ जाएगा अपना फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस वो हैं वे आप इनके देंगे, डायरेक्शन देंगे, टेंजेंटली देंगे। ड्रॉ कराएंगे आपने, ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दूसरा ये किस पर डिपेंड करें? क्लोजर, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, फील्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड होगी? डिपेंड होगी ऑन द क्लोजेस्ट या क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। जो फील्ड स्ट्रेंथ है अपनी, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वह डिपेंड करेगी किसके ऊपर? क्लोजनेस्ट, कितनी क्लोज है कौन? फील्ड लाइन। कौन सी? फील्ड लाइंस, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी? इन फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। SOUTH, साउथ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ। इस तरह कोई भी मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, इसमें अगर नॉर्थ पोल यो है, अगर साउथ पोल यो है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ साउथ की तरफ जाएंगी। और मैग्नेट में, इनसाइड मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, बाहर की जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। और अंदर की बात करें मैग्नेट में, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरा पॉइंट आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस। करंट का क्या होना, इंड्यूस होना, ओके क्या लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड का की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होना या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना और उस तक के करंट इंड्यूस होना, उसने क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ किस तरह कौन बताओगा, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, द ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चीज़ें तो बेरा पटक आप ने कौन कौन सी आते हैं, लेंस रूल और दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नीचे ज़्यादा आप इनके बेरा पटेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो किस तरह पटेगा, लेंस रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक बात करें फिर दूसरा की फोर्स का किस तरह बेरा पटेगा, तो फोर्स क्या हो, पहले तो वो देखा है, फोर्स के दो है, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक में इसका बात करें फोर्स का फार्मूला की एफ, तो एफ ओ है इजिकल टू है आई एल बी साइन थीटा, फोर्स निकलेगा। इस तरह आई करंट है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरह मेरा पटेगा, डायरेक्शन देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा राइट हैंड पाम रूल, अगर राइट हैंड पाम रूल की बात करूं तो ये अपनी आंगुली इसमें जो हथेली होगी वह किसका बताओगी, फोर्स की डायरेक्शन बताओगी। हथेली जिस साइड में होगी, अंगूठा है जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताओगा, करंट की डायरेक्शन बताओगा। और जो अपनी उंगली है, फिंगर है, वे किसकी डायरेक्शन बताओगे, मैग्नेटिक फील्ड की, बी। अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब बता हुआ फोर्स,
जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर बताओगी मैग्नेटिक फील्ड बी, और जो बीच की जो दूसरी उंगली है यह बताओगी करंट की डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन यह है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यह होगी और फोर्स इस तरफ लगा। थैंक यू। अगर चैप्टर बस इतना ही था, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इफेक्ट।